क्या आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट, आप चाहते हैं एआई को टेस्ट करना, किसी भी एआई मॉडल को टेस्ट करना या फिर किसी एजेंट को टेस्ट करना, अपने किसी मॉडल के ऊपर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, उसमें बग्स निकालना चाहते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट के लाइफ में एक नया फेज आ रहा है एआई, जहां पे जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है वो नए एआई मॉडल्स को टेस्ट कर रहे हैं, बग्स निकाल रहे हैं और उसको कर रहे हैं कंप्लाइंट। तो आज बात करने वाले एक ऐसे ही रेड टीम टूल के बारे में जो बेसिकली टेस्ट करता है किसी भी एआई मॉडल को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसके अंदर कोई भी आपको चार्ज नहीं दे रहा इनिशियल टेस्टिंग में। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं ये है प्रॉम्प्ट फू के बारे में। पहले मैं दिखा दूं आपको इसकी रिपोर्ट जो है कैसे नजर आती है। बहुत सुंदर सी रिपोर्ट देता है ये। ग्राफिकल इंटरफेस पूरा काम करता है, मतलब कि वेब एप्लीकेशन की तरह काम करता है। पूरा पूरा दिख रहा होगा, हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी, मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी, लो लेवल की वल्नरेबिलिटी। भाई ये कितने लेवल पर टेस्टिंग करता है देखो आप। इसमें रिसोर्स हाईजैकिंग हो गया, या फिर मान लो एसक्यूएल इंजेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा किसी भी एआई मॉडल के अंदर, टूल डिस्कवरी करना हो गया, इवन ये कंप्लायंस के रिलेटेड भी वर्क करता है आपका। साथ में आपके ट्रस्ट एंड सेफ्टी पे काम करता है, ब्रांड पे काम करेगा, डेटा सेट्स पे काम करेगा और आपको सारी वल्नरेबिलिटीज लिस्ट कर दे देगा। साथ में उसकी मिटिगेशन भी अप्लाई ऑटोमेटिकली कर देगा। तो भाई ये जो टूल होने वाला है वो काफी कातिलाना, एंड तक देखिए वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट टूल है ये आज की तारीख में। इवन अगर मैं बात करूं फ्रेमवर्क के कंप्लायंस के बारे में, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी फ्रेमवर्क को फॉलो करती है, हो सकता है कि मित्रे को करो, आप एनआईएसटी करो, या फिर आप ओवास्ट टॉप 10 एपीआई के अंदर करें, या फिर आप दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा पूरा कैटेगरी वाइज ये वल्नरेबिलिटी ढूंढता है और आपको रिपोर्ट करता है। तो मतलब ये होने वाला है वन ऑफ द बेस्ट और मेरा खुद का फेवरेट टूल। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं तपन कुमार झा, आपका होस्ट एंड दोस्त। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए कि अगर आपको ओवास्ट टॉप 10 फॉर एलएलएम अगर सीखना है, मतलब ओवास्ट टॉप 10 फॉर एलएलएम सीखना है, तो नीचे दिए गए फॉर्म को आप जाके भर सकते हैं। हमारी एक नई ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है जिसके अंदर अब ओवास्ट टॉप 10 फॉर एलएलएम हम सिक्योरिटी एनालिस्ट कोड करा रहे हैं। तो आप प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत नॉमिनल फीस के अंदर। ठीक है, सारी डिटेल्स मिल जाएगी, नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं ये टूल है क्या, क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम करना पड़ेगा, दिख रहा हूं ये साइट इसकी ऑफिशियल साइट है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं है ढूंढने की। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे जब आप साइट पर आओगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, ये एक ओपन सोर्स सीएलआई टूल है और लाइब्रेरी फॉर इवैल्यूएटिंग एंड रेड टीमिंग एलएलएम एप्स। तो भाई जो भी एलएलएम एप्स है आपकी, उन सबको इवैल्यूएट करने के लिए, उसमें बग्स ढूंढने के लिए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाया गया। तो मतलब ये बात तो सिक्योर है कि भाई एआई को सिक्योरिटी एनालिस्ट टेस्ट करने वाले, तो भाई थोड़ा बहुत हमारा सिक्योरिटी पक्का बना हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगा रखा है कि ना ये जो है रेड टीम के लिए काम आता है, क्योंकि ये स्कैन करता है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी और कंप्लायंस चेक दोनों को ही करता है। मतलब ऐसा अगर आप टूल के बारे में बहुत जानते हो तो आपको पता होगा नेटस्पार्क एक टूल था, ठीक है ना, अभी इन्विटी के नाम से आता है, वो वही एक टूल था जो कंप्लायंस भी चेक करता था, बस वगैरह नहीं करते। और ये जो टूल है ना, ये रेड टीमिंग के लिए बनाया गया और इसमें दोनों काम करता है, ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी भी चेक करता है और कंप्लायंस रिस्क भी अपन चेक करते हैं। बताओ कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीजें रहेगी, पूरा डिटेल में बताऊंगा। आराम से बैठ के देखें आप इस वीडियो को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूरा दे रखा है, इसके अंदर रिपोर्ट कैसे देगा ये पूरा इसमें दे दिया है। अब मैं एक करके दिखाऊंगा आपको टेस्ट, उसके बाद समझ में आएगा कि भाई कैसे करना है इसको। ठीक है, अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जाना है गेटिंग स्टार्टेड पे। गेटिंग स्टार्टेड क्लिक करने के बाद जैसे ये वाला पेज खुलेगा, यहाँ पे जाके आपको दिख रहा होगा एनपीएम पे आप चल जाए। ठीक है ना, एनपीएम आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप इंस्टॉल करो पहले। तो एनपीएम डाउनलोड कैसे करना है, सीधे आपको टाइप करना है एनपीएम डाउनलोड स्पेस फॉर विंडोज, विंडोज पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके आप Node.js जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने सिस्टम के लिए डाउनलोड करने का यहाँ पे दे रखा है विंडोज वाला वर्जन। ठीक है, क्लिक करें, डाउनलोड कर ले, एमएसआई वाला कर ले, डायरेक्टली इंस्टॉलर होता है, क्लिक करते इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सीएमडी को ओपन करना है। सीएमडी टाइप करें आप, सीएमडी टाइप करके आपको टाइप करना है वहां पे एनपीएम। ठीक है, चेक करने के लिए कि जो टूल है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है तो ऐसा कुछ नजर आएगा आपके सामने। ठीक है ना, जैसे आप एनपीएम टाइप करेंगे इंस्टॉल होने के बाद तो एनपीएम और स्पेस कमांड कुछ आ जाएगा आपके सामने और ऐसा आउटपुट रहेगा। अब करना क्या है, जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे जाए आप और यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करना है एनपीएम स्पेस। देखिए इंस्टॉल अभी किसी भी डायरेक्टरी में कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सी ड्राइव में हूँ या फिर मैं किसी अदर ड्राइव के अंदर हूँ, ऐसा जरूरत नहीं है। आप किसी भी ड्राइव में, जैसे भी मैं तपन वाले फोल्डर के अंदर हूँ तो यहाँ पे भी जाके मैं टाइप कर सकता हूँ एनपीएम स्पेस इंस्टॉल -g और फिर प्रॉम्प्ट फॉर फू। जैसे आप डालेंगे एंटर करेंगे तो कुछ थोड़ा सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस लेगा, ऐसा कुछ दिखाता है। ये दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने ऐसे करा था, यहाँ पे एनपीएम करा, मैंने एंटर कर दिया क्योंकि इंस्टॉलेशन करने में टाइम लेगा, तो मैंने वो टाइम आपका बचा लिया, वीडियो डायरेक्टली चलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने टाइप करा यहाँ पे एनपीएम इंस्टॉल -g और फिर प्रॉम्प्ट फॉर टाइप करा, मैंने एंटर कर दिया मैंने। तो दिख रहा होगा कुछ सारी वार्निंग्स वगैरह आई थी और कुछ डेप्रिशिएटेड थे इसके अंदर, वो आ गया। इसने मुझे बोला कि आपका जो वर्जन है वो 11.6.1 पे वर्क कर रहा है, आप 11.6.2 अगर आप लेटेस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वाले कमांड की। ठीक है, तो मैंने करा इसको यहाँ पे जाके मैंने इसके नए वर्जन को भी डाउनलोड कर लिया, तो ये इंस्टॉल हो गया फटाफट। ठीक है, एनपीएम फंड करके देख लिया इसने कि मेरा नाम आ गया। अब मैंने अगर यहाँ पे प्रॉम्प्ट फू करा, मैंने स्पेस देके रेड टीम टाइप करा, स्पेस देके मैं सेटअप करा,
एंटर मारने के बाद इसने अपना ऑटोमेटिकली क्या करा, इसने एक लोकल होस्ट चालू कर दिया। ये काम करता है हमारे http://localhost:1550 इस पर्टिकुलर एड्रेस पे काम करेगा। आप इसको जैसे एंटर मारेंगे, ब्राउजर को टैब को क्लोज मत करना इस वाले को, और ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपका पहला जो इंटरफेस रहेगा वो रहेगा बैक वाला, क्रिएट वाला, ठीक है। तो जैसे यहां पर आइए, अब आपके सामने पहला ऑप्शन कि भाई मैं क्या क्या चीजें डालूं और मुझे क्या क्या चीजें डालनी है, ठीक है। सबसे बड़ी चीजें होती है कि भाई ये टूल तो देख लिया अपन ने, पर इसमें इंफॉर्मेशन क्या सेट करनी है, क्या सेट करनी है, तो ये आपको देता है भाई एक लोड करने के लिए लोड एग्जांपल। मतलब डेटा सेट पहले ही दे रहा है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या सेट करना है, तो आप बस उसको लोड कर लो, ये गाइड कर देगा, उसको लिख लो और फिर बाद में वैसा ही अपने मॉडल को भी आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लोड एग्जांपल, तो मैंने लोड एग्जांपल करा। लोड एग्जांपल क्लिक करते ही ये टारगेट का नाम जो है स्पेसिफाई करते हैं, कस्टमर सपोर्ट एजेंट एग्जांपल। जो कस्टमर की सपोर्ट आपने देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट के बगल में चैट बॉक्स आता है, ठीक है ना। वहां पे आप अपनी इंक्वायरी डालते हो, इंक्वायरी डालने के बाद फिर वो सबमिट करता है, फिर वो आपको रिप्लाई देता है वहां से चैट बॉट के थ्रू। तो आईटार में सारा काम एआई हैंडल करता है। तो बेसिकली ऐसे एक बॉट को हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। सेलेक्ट टारगेट एचटीटीपी और एचटीटीपीएस एंडपॉइंट होने वाला है, बिल्कुल हाँ यही होने वाला है, नीचे आते हैं अपन, ठीक है। एक बार ऊपर कर लेता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मैं साइड में जाता हूँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने वाला अब ये मुझे बोल रहा है कि वो जो यूआरएल्स होंगे ना जिसके थ्रू आपको टेस्ट करना है, तो दिख रहा होगा यहाँ पे, इस ऐप का यूआरएल डाल दिया मैंने। अब इसमें कोई पोस्ट रिक्वेस्ट है आपकी तो वो डाल दो, आप हेडर कुछ डालना है तो वो डाल दो, कोई वैल्यू वगैरह है तो वो डाल सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने देखो एक रिक्वेस्ट के बॉडी में ये डाल रखा है, मेरा मैसेज हो गया, कन्वर्सेशन आईडी हो गया और मेरा ईमेल आईडी आ गया, ठीक है। तो ये डेटा आपको क्लाइंट से लेना पड़ता है, वही आपको देगा कि भाई मैंने ये डेवलप कर रखा है, इस एंडपॉइंट को आप टेस्ट कर दो, ठीक है। ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, एग्जांपल की फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है json.response। अगर आप चाहें इसको टेस्ट करना तो आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्टिंग टारगेट दे रखा है, एक बार वेरीफाई करने हैं। स्कैन चालू करने से पहले हमारे जितने भी स्कैनर्स होते हैं वो एक बार पहले वेरीफाई करते हैं कि क्या जो टारगेट यूजर है वो रीचेबल है नहीं है, कोई ग्लिच तो नहीं आ रहा, कोई कनेक्टिविटी इशू तो नहीं है, वो सब चीजें हम चेक कर लेते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे चेक कर ले कि भाई जो ना टारगेट है वो प्रॉपरली कनेक्टिविटी में है या नहीं है। तो टेस्ट टारगेट कॉन्फ़िगरेशन जो चीज आपने डाली है वो प्रॉपरली सेट है या नहीं, वो चेक करके बताएगा। थोड़ा टाइम लेता है ये इसको रन करने में, और फिर आपके नीचे आता है सेशन मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, डिपेंड करता है आपको क्या डालना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर नहीं तो सीधे आप इसको कंप्लीट होने दो, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने देखा होगा, टारगेट टाइप आपने स्पेसिफाई कर दिया, टारगेट की कॉन्फ़िगरेशन में स्पेसिफाई कर रहा हूं, फिर मैं एप्लीकेशन डिटेल्स देखूंगा, वहां पे प्लगइन्स चेक करूंगा, स्ट्रेटेजी सेट करूंगा उसके अंदर, और फिर रिव्यू करके मैं स्कैन को रन कर दूंगा। ये पूरा प्रोसेस होता है इस पर्टिकुलर टूल को चलाने के लिए। पहली बात तो ये ओपन सोर्स टूल है, तो आप भी अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इसको स्टार्ट कर सकते हो। और आज की तारीख में ये सीखना वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप ऐप टेस्टिंग, मोबाइल ऐप टेस्टिंग, वेब टेस्टिंग करते हो तो ये पुराने हो चुके हैं थोड़े बहुत, मतलब इनिशियली अगर आपको ये सब आ गया है तो अब नेक्स्ट बारी है आपकी इसको सीखने के लिए भाई, और इसी के अंदर OWASP सॉफ्टवेयर फॉर एलएलएम सीखने के लिए। नीचे दिया फॉर्म दे रखा है, एक नई ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, जाके भर देना, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगा। अब भाई ये तो थोड़ा सा टेस्टिंग में टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत, टेस्ट होने दो इसको। नेक्स्ट पे अपन क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई एप्लीकेशन की डिटेल डालनी है। तो पहली बात तो उसने बोला कि आई एम टेस्टिंग एन एप्लीकेशन, टेस्ट अ कंप्लीट एआई एप्लीकेशन विद इट्स कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि मैं एक एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा हूँ और आई एम टेस्टिंग अ मॉडल। अब देखो यहाँ दो चीजें, आप इधर आप एप्लीकेशन टेस्ट करो या फिर आप मॉडल टेस्ट करो, ठीक है ना। तो अभी इस कंडीशन के अंदर मैं एक एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा हूँ, मॉडल टेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। डिस्कवर कर लो, ये ऑटो डिस्कवरी का एक फीचर दे रखा है भाई, जो अपने आप डिस्कवर कर लेगा कि ये जो एआई मॉडल है ना करता क्या है, ठीक है ना। एआई एप्लीकेशन जो है करता क्या। अगर आपने डिस्कवरिंग पे क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एप्लीकेशन, तो दे दिया इसने ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये सब निकाल दिया। उसके बाद है ना कोर एप्लीकेशन की डिटेल्स हो गई आपकी यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी ऑटोमेटिकली ले सकते हो इसको, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएगी। ये अभी देखो इसके अंदर जब हमारा पीछे चल रहा था तो पीछे वाले के अंदर वो टारगेट फेच कर रहा था, ठीक है ना, तो उसमें टाइम लग रहा था। एक मिनट यहाँ आता हूं मैं, ठीक है, नीचे आते हैं अपन। एक बार इसको मुझे चालू करना पड़ेगा ताकि ये जब ये टेस्ट डेटा कंफर्म कर लेगा एक बार, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो काफी आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो सारा रिकमेंड कर देगा, अपने आप ही सारी चीजें भर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ये अपने आप पूरी ढूंढ लेगा कि भाई ये जो वेब एप्लीकेशन है किस लिए यूज करा जाता है, और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने आप फिल कर देगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे काफी सारे चेक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे चेक्स को कर सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पे टेस्ट टारगेट करने के लिए पहले एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, सेकंड आपको नीचे मिल जाएगा टेस्ट सेशन करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आप इसको चाहे तो अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दे दिया ऑटो डिस्कवरी कर दिया, तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर आप चाहे तो उस पर्टिकुलर कोर एप्लीकेशन रिलेटेड आप डाल सकते हो। व्हाट की फीचर डज योर एप्लीकेशन प्रोवाइड, तो ये ऑप्शन होता है, आप चाहो तो डाल सकते हैं यहाँ पे। इससे बेसिकली इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पता चलेगा आपके मॉडल के, आपके एप्लीकेशन के बारे में।
नीचे पूरा दे रखा है। ये सारे ऑप्शन आप चाहे तो ला सकते हैं, अदरवाइज आप एटलीस्ट को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सारे ऑप्शनों के अंदर अगर आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपका जो हमारा सॉफ्टवेयर रहता है वो काफी अच्छे समझ पाएगा इसको, और उसके बाद वो टेस्ट अच्छे से कर सकता है, ठीक है। नहीं आता तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे प्लगइन्स। अब प्लगइन्स जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको किस टाइप के प्लगइन्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो अगर आपने बोला जैसे मैंने अभी कर रहा हूं मैं वास्प जेन एआई रेटिंग, तो मैंने क्लिक कर दिया। अगर आप एलएलएम के लिए सर्च करो तो आप एलएलएम पे क्लिक कर सकते हैं, दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे इसके सारे प्लगइन्स आ जाते हैं। तो अगर आपको करना क्या, एज बायस चेक करना है इसके अंदर, ठीक है ना, आज का स्मगलिंग चेक करना है आपको, कमांड इंजेक्शन चेक करना है, ऐसे सारे के सारी वल्नरेबिलिटीज के बारे में यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। जो भी आपको चेक करना है सीधे टिक मार्क करें। ऑटोमेटिक जैसे साइबर क्राइम के बारे में चेक करना है, टेस्ट हैंडलिंग ऑफ साइबर क्राइम रिलेटेड कंटेंट, मतलब कि जब आपको ये साइबर क्राइम रिलेटेड कंटेंट डालोगे तो क्या आपका जो एजेंट है वो हैंडल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क कर सकते हैं आप। ऐसे आप सारी एक्टिविटीज में जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप इसमें भर दीजिए, ठीक है ना। टिक मार्क कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे देखा है प्रॉम्प्ट, इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हटा दो इसको। जहां पे रेड आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे अपने आप दे देगा कि भाई कहाँ कहाँ आपका रेड आएगा, तो वो उनको मत डालना, वरना क्या होगा कि ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको टिक मार्क देख लो यहाँ पे, कहाँ कहीं और रेड आ रहा है, कि हाँ देखो इधर आ रहा है, इन दोनों को हटा दो बस। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट जो बटन होगा तब इनेबल होगा, मतलब कि अगर कोई एरर आ रही होगी तो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाओगे, पहले बोल दूं मैं आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है ये एस्टिमेशन टाइम पीरियड कुछ 15 मिनट के लमसम लेगा आपको, कुछ एस्टिमेटेड ड्रॉप्स जो है वो रहेंगे 5880। आपने बोला कि नहीं मुझे फास्ट चाहिए, 2 मिनट में करना है, क्विक वाला कर लो। मीडियम वाला मतलब 20 मिनट के आसपास लेगा। लार्ज करना है तो भाई कुछ ये ऑलमोस्ट 2.25 घंटे लेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो, मैंने देखा, मैंने क्विक कर लेता हूँ, जल्दी आपको दिखाना है मुझे रिजल्ट भी। बेसिक करना है आपको, कंपोजिट जेल ब्रेक करना है आपको, मेरे हिसाब से ये वाला करना ज्यादा सही रहता है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आप जितना आप यहाँ पे ऑप्शन बढ़ाओगे ऑब्वियसली बात है उतना आपको ड्यूरेशन लगेगा। बेसिकली ये स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है ना। द कोर स्ट्रेटजी दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर मोस्ट यूज केसेस, मतलब कि जब आप टेस्ट करने वाले तो ये अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से उसको टेस्ट करेगा उस मॉडल को। तो उस कंडीशन में जरूरी होता है कि वो ऑलमोस्ट सारे केसेस को कवर करे, तो इसलिए स्ट्रेटजीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है बहुत सारी टाइप की स्ट्रेटजीज दे रखी है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसी स्ट्रेटजी जो है ना वो लगाना है, ठीक है। ऑडियो के लिए दे रखा है, इमेज के लिए दे रखा है, टेस्ट डिटेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ इमेज बेस्ड मैलिशियस पेलोड, मतलब आपने बोला कि कोई इमेज में कोई अगर पेलोड बाइंड करके भेजे तो क्या मेरा जो एआई एजेंट है वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, वो उस कंडीशन में फेल तो नहीं हो रहा, ये अगर आपको चेक करना है। आपने बोला नहीं मुझे वीडियो बेस करना है, मुझे ऑडियो बेस करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे जिसको यहाँ पे दे रखा है कि अथॉरिटी बायस दे रखा है यहाँ पे, और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ये सारे सारे हमारे क्या है कि स्ट्रेटजीज है, जो आपको लगता है वो आप इंप्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बोले आप रिव्यू कर लो एक बार, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा है कि ना आपने बेसिक ले रखा है, तो बेसिक स्ट्रेटजी इज ग्रेट फॉर एन एंड टू एंड सेटअप टेस्ट, ठीक है ना, बट डोंट एक्सपेक्ट एनी फाइंडिंग्स, मतलब कि अगर आप बेसिक लेके चल रहे हैं समझ जाओ कि आपको मतलब नॉर्मल चीजें मिल जाएगी, पर आप सोचो कि बहुत डिटेल में फाइंडिंग मिलेगी, वैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो बेसिक मत करना, थोड़ा सा एडवांस वाले ले लेना अपने हिसाब से, ठीक है। प्लगइन्स कौन से रखे हैं, सारे प्लगइन्स है जिनके अगेंस्ट वो टेस्ट करने वाला है। जैसे नेसेस में प्लगइन्स होते हैं, जैसे यहाँ के प्लगइन्स भी वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करते हैं इसके बिहाफ पे, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट से कितने रन करेगा, ये 10 बता रहा है, ये रन करेगा। तो 10 हर एक टेस्ट केस के अंदर 10 टेस्ट केस रन करेगा। जैसे मान लो कि आपका हो गया हर टेस्ट केस के अंदर, जैसे मान लो कि आपके एसक्यूएल इंजेक्शन में 10 केस रन करेगा, ठीक है ना, आरबीसी के अंदर ये 10 केस रन करेगा, ऐसे अलग अलग टाइप, ऐसे सारे में 10 पेलोड मान सकते हो आप इसको, वो रन करेगा, ठीक है। अब इतना हो गया, बस डायरेक्टली रन नाउ पे क्लिक कर दो आप, और बस चालू, और थोड़ी देर के अंदर ये आपको रिजल्ट जो है देना शुरू कर देगा। अब दिख रहा होगा आपको जो ये रिजल्ट जब रन करेगा तो आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे नजर आएगा ऐसे करके, ठीक है ना। ये पूरा दिखाएगा आपको कि भाई पीछे बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। बेसिकली कमांड लाइन है और कमांड लाइन के ऊपर एप्लीकेशन है, तो अगर आपको कुछ प्रोसेस चेक करना है, बैकग्राउंड में प्रोसेस चल क्या रहा है, तो यू कैन गो ऑन अ कमांड लाइन, यू कैन गो ऑन अ कमांड लाइन एंड यू कैन चेक। देखो यहाँ पे देखा है प्रॉम्प्ट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर अ रिफंड फॉर एन ऑर्डर, तो ऐसे ये डालर चेक करेगा, कुछ अप्रोक्सीमेटली 570 चेक से करने वाला है। और लास्ट में जाके जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लास्ट में आपको रिजल्ट में जाके रेड टीम वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट में जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना स्कैन जो है मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, ये पहली बार में थोड़ा टाइम लेता है बैकग्राउंड में सारी सारी चीजें लोड करने में, एंड देन यू आर एबल टू सी योर रिपोर्ट ओवर हियर। तो यहाँ से आप उसकी रिपोर्ट को आराम से चेक कर सकते हैं। एक बार मैं इसको शायद ऑफ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये तो दिक्कत कर रहा है, मतलब हाँ ठीक है, अब जाके चलाइए, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये रिपोर्ट आ गई है। अब अटैक सक्सेस रेट दे रखा है इसने कुछ 6% के आसपास मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, और ऐसी पूरी रिपोर्ट आपकी निकल के आ जाएगी। तो टोटल मिला के 12 फील्ड क्रॉप्स है इसके अंदर, और 160 पास हो चुके हैं, ठीक है। हर एक की वल्नरेबिलिटी दे रखा है, मैं इसमें से एक दो वल्नरेबिलिटी दिखाता हूँ आपको, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन की ट्राई करते हैं अपन। तो देखो इसने दे रखा है कि फ्लैग टेस्टेड, ठीक है ना। यहाँ पे इसने क्या करा कि हियर इज माय ऑर्डर हिस्ट्री, तो इसने क्या करा था एक पेलोड डाला, कहाँ पे, जैसे मान लो कि शो मी
माई ऑर्डर हिस्ट्री वेयर ईमेल। अब देखो ये पूरा ना, ये पूरा पूरा इसने क्या ना बूलियन बेसिस कंडीशन डाल दिया है, ठीक है ना, जहां पे हम एक कंडीशन को ट्रू करवाने की कोशिश करते हैं और 1 = 1। तो आइदर आपका जॉन डॉट डोई एट द रेट एग्जाम्पल डॉट कॉम ये करेक्ट ईमेल आईडी हो, या फिर आपका ये स्टेटमेंट 1 = 1 हो। और अगर ये ऑर्डर की डिटेल आपके सामने शेयर कर देता तो मतलब कि वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो इस तरीके से ये टेस्ट करता है भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे उसके बारे में और डिटेल आपको मिल जाएगी, क्या क्या हुआ इसने, क्या क्या करा इसके अंदर। तो ऐसी सारी वल्नरेबिलिटी टेस्ट करता है और ये बहुत लाजवाब रिजल्ट देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओपन सोर्स, आप कर सकते हो यूज, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी रही होगी आपके लिए वीडियो समझने के लिए, एलएलएम किसी मॉडल को टेस्ट कैसे करना है, कोई वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे करना है। आज तारीख में रेड टीमिंग जो है आपका सारे एलएलएम पे चल रहा है कि भाई हमें नए नए एप्लीकेशन जो डेवलप हो रही है, सारी एआई बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, उनको टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए एलएलएम के ओवास्ट टॉप 10 के बारे में, वल्नरेबिलिटी सारे पता होना चाहिए। अगर आपको उसके बारे में सीखना हो बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। और फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा लगा तो प्लीज बताना मुझे, कमेंट करके बताना आपकी कोई राय है या फिर ऐसा कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं एक वीडियो बनाऊं आपके लिए, जिसपे सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, जिस टॉपिक से ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।